करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है गाइस। अब देखो जैसे इनहेरिटेंस स्टार्ट होगा तो इनहेरिटेंस के ऊपर और भी कुछ टॉपिक्स अलाइन होते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि आप ओनली सीख सकते हो जब आपने इनहेरिटेंस सीख रखा है, तो वो टॉपिक्स को भी हम देख रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है गाइस, ईश्वरी तन्वी स्टार्ट करें। पहले के जो टॉपिक्स है उसमें कोई प्रॉब्लम है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम गाइस इन द टॉपिक्स व्हिच वी हैव सीन बिफोर? बताइए। नो सर। ठीक है, तो आज हम कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस को प्रोग्रामिंग में पढ़ने से पहले हम इनहेरिटेंस को लाइफ में देखते हैं कि इनहेरिटेंस लाइफ में क्या होता है। यस, इन लाइफ यानी लाइफ के अंदर आपको इनहेरिटेंस कैसे दिखता है? डू यू सी इनहेरिटेंस? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल सारे ही रियल लाइफ है। उसको आप देख सकते हो, आप देखोगे थोड़ा रियल लाइफ में तो आपको दिख जाएंगे। तो कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस इन एक्चुअल लाइफ में कैसे होता है? हैव यू सीन इनहेरिटेंस इन लाइफ अराउंड यू? यस गाइस, ईश्वरी तन्वी देखा है इनहेरिटेंस? अच्छा, इनहेरिटेंस लाइफ के अंदर होता क्या है? डू यू नो दैट? डू यू नो दिस इनहेरिटेंस का कंसेप्ट लाइफ के अंदर क्या होता है? इट्स सिमिलर लाइक हेरिडिटरी। हेरिडेटरी, वेरी गुड। और बहुत अच्छे। वही है कि अपने पेरेंट्स के कुछ वेरी गुड। बोलो ईश्वरी, बोलो बोलो, बहुत अच्छे बोलो। जीन्स हमें इनहेरिट होते हैं। इनहेरिट होता है, तो अभी यहाँ पे फिर से इनहेरिट हो गया। इनहेरिट का मतलब फिर अ, हम में डिप्लॉय रहते हैं वो डिप्लॉय रहते हैं। पेरेंट्स देखो गाइस, पेरेंट्स जैसे जैसे इनहेरिटेंस का इनहेरिटेंस देखोगे ना लाइफ के अंदर, तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो हमारे पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स है ना, उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना। कैन यू सी? अब उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। जैसे स्किन कलर होता है एक प्रॉपर्टी, डू यू नो? हाँ स्किन कलर होता है, किसी की आईज जो है वो ब्लू होते हैं, आपको पता है ईश्वरी तन्वी? अ, सर। किसी के हेयर जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। यानी कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। ब्लड ग्रुप जो है, आर यू गेटिंग दिस? हम्म। आप यस सर। आपका जो अपीयरेंस है वो भी पेरेंट्स के जैसा होता है कहीं कहीं। यानी अगर कोई थर्ड पर्सन अगर आके देखेगा तो वो बोल सकता है कि यू आर चाइल्ड, राइट? क्यों? क्योंकि उस आपके अंदर और पेरेंट्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज वो ऑब्जर्व कर पा रहा है, बराबर है, जो कि सिमिलर है ना ईश्वरी तन्वी? समझ में आ रहा है? तो जो पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो। ओके, क्या होती है? बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। ओके, वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। और वो प्रॉपर्टी जब चाइल्ड के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, क्या होती है? जब वो प्रॉपर्टी चाइल्ड के अंदर क्या होती है ईश्वरी तन्वी? ट्रांसफर होती है। बताइए, समझ में आ रहा है? देखो, जब भी हम पेरेंट चाइल्ड या फिर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट बोलते हैं तो 100% प्रॉपर्टीज जो है वो ट्रांसफर नहीं होती है। 100% प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तन्वी, ईश्वरी बताइए, क्या नो हंड्रेड सर। परसेंट 100% प्रॉपर्टी ट्रांसफर दिखता है आपको? क्योंकि अगर 100% प्रॉपर्टी को ट्रांसफर हम बोलते हैं तो हम तो एग्जैक्ट पेरेंट के जैसे दिखना चाहिए, फिर दिखना चाहिए कि नहीं? हम्म, ईश्वरी तन्वी, बोलो हाँ बोलो। सर। तो 100% नहीं होती है प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो पेरेंट की चाइल्ड में ट्रांसफर होती है। समझ में आ रहा है? हम्म। यस सर। जैसे अगर आप एनिमल्स में देखोगे तो उसमें भी आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट दिखता है। जो मदर है, मदर या फादर है, तो जो पपीज होते हैं छोटे छोटे, उनका भी कलर देखना कैसे आता है। एक तो फादर मदर का कहीं ना कहीं तो कलर आपको वो चाइल्ड के अंदर दिखता होगा, दिख रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, आर यू गेटिंग दिस गाइस? क्या होता है इनहेरिटेंस लाइफ के अंदर? तो कुछ प्रॉपर्टीज पेरेंट से चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर होती है, और उस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिट करना। क्या बोलते हैं श्वेतन में? इनहेरिट, यानी सम ऑफ द प्रॉपर्टी इज बीन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। समझ में आया? सम ऑफ प्रॉपर्टीज यस। इज इज बीइंग इनहेरिटेड
फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ये बात समझ में आया? ईश्वरी, तन्वी बताइए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? डू हैव एनी इशू गाइस टिल हियर? बताइए। इनहेरिटेंस, नो सर। हम बस अभी कोडिंग कोड तो कुछ दिखा ही नहीं, बस इनहेरिटेंस को समझ रहे हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि कुछ पेरेंट्स की प्रॉपर्टी चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर होती है। तो ये अच्छी बात है। इज इट गुड? यस सर। इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है वो अच्छा होता है। तो एक्चुअली रियल लाइफ में इससे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। रियल लाइफ में बताएं, अगर देखो कुछ कुछ चाइल्ड की प्रॉपर्टी, सॉरी, कुछ पेरेंट्स की प्रॉपर्टी चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर होती है। कुछ तो पॉजिटिव एट्रीब्यूट भी पेरेंट के चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर होते हैं, बराबर है ना? समझ में आ रहा है? जैसे जैसे स्किन बताया मैंने, हेयर्स बताया, ब्लड ग्रुप जो होते हैं, या फिर वो बोलते हैं ना कि ये नेचुरली है, जेनेटिकली ऐसी है मेरी बॉडी, मैं कुछ एक्सटर्नली कुछ यूज नहीं करता हूँ। आर यू गेटिंग दिस दैट पॉइंट? अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज, यूनिक यानी बहुत गुड प्रॉपर्टीज जो है वो पेरेंट्स से चाइल्ड में आती है। दूसरी कुछ कुछ जो बुरी प्रॉपर्टीज होती है, नॉट अ बुरी प्रॉपर्टी, बट काइंड ऑफ डिसीज। डेंजरस, वेरी गुड, डेंजरस प्रॉपर्टी, जैसे डिसीज हो गया है। जैसे अगर किसी अगर पेरेंट्स को हार्ट प्रॉब्लम है तो चाइल्ड को भी हार्ट प्रॉब्लम का जो है वो होता है, चांसेस है कि नहीं ईश्वरी? है ना? पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर होता है तो चाइल्ड को भी हो सकता है ब्लड सिकल प्रेशर। सेल एनीमिया। हाँ हाँ, वो भी हो सकता है। तो पेरेंट के अंदर जो अच्छी प्रॉपर्टी है वो तो चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर हो रही है, वो तो वो भी एक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट ही है। बट जो बुरी प्रॉपर्टी यानी हार्मफुल प्रॉपर्टीज जो है, डिसीजेस है, किसी को लाइक पेरेंट्स में अगर कुछ डिसीज होता है तो वो चाइल्ड में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो हम बोलते हैं ना कि ये जेनेटिकली है। अगर पेरेंट्स को ये प्रॉपर्टीज, ये सारे डिसीजेस है, तो चाइल्ड को भी ये हो सकता है ना? इसीलिए ये जो होते हैं ना हार्ट वाले इश्यूज, तो पेरेंट, जो डॉक्टर पहले बोलते हैं कि आप पहले देख लो कि पेरेंट्स में तो नहीं है ये चीज़ें, पेरेंट वाले कोई आपके हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं जा रहे हो। अगर पेरेंट्स को हार्ट प्रॉब्लम है तो आपको पहले से बहुत अ, ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा, चेकअप वगैरह रेगुलरली करवाना पड़ेगा आपको है या नहीं। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली बोलें कि हम आई एम वेल, मुझे कुछ नहीं है, तो दैट इज तो प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके। तो बोलते हैं कि जो चाइल्ड है, अगर पेरेंट्स को हार्ट प्रॉब्लम है तो पहले से ही उन्होंने ध्यान रखना है, चेकअप करवाना है, वो सारी चीज़ें। हाँ, फाइंड आउट मिला नहीं है कि उन चाइल्ड को भी हार्ट प्रॉब्लम है, बट स्टिल उनको कंटिन्यूसली चेकअप करवाना होता है, क्योंकि चाइल्ड इज प्रोन टू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम बिकॉज पेरेंट्स को भी है। ये बात समझ में आया? है ना ईश्वरी, तन्वी, समझ में आ रहा है? हम्म, बोलिए। यहाँ तक समझ में यस आया सर। हाँ ईश्वरी, तन्वी? यानी इनहेरिटेंस होता क्या है, दैट वी आर लुकिंग राइट नाउ, दैट इज व्हाट। तो इनहेरिटेंस के अंदर क्या होते हैं? देखो, जब इनहेरिटेंस का कंसेप्ट बोलते हैं ना लाइफ के अंदर भी, तो 100% प्रॉपर्टीज जो है वो, जो चाइल्ड और पेरेंट है, वो 100% सिमिलर तो नहीं है। बताइए, ये बात समझ में आया? सपोज दिस इज द पेरेंट। ओके, पेरेंट के लिए पी लिखता हूँ मैं, ठीक है? पेरेंट और चाइल्ड, वी हैव अ पेरेंट एंड चाइल्ड, ठीक है? ये पेरेंट एंड चाइल्ड है, ठीक है? अब मुझे बताओ, क्या 100% प्रॉपर्टीज जो है वो पेरेंट की चाइल्ड में आ जाती है? नो सर। ईश्वरी, क्या लगता है आपको, क्या 100% प्रॉपर्टीज पेरेंट की चाइल्ड में आ जाती है? नो सर। हाँ। तो होता क्या है गाइस, जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टी, ये जो चाइल्ड होता है ना, चाइल्ड, ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है? कुछ जो है प्रॉपर्टी वो पेरेंट क्लास से आती है, यानी क्लास को छोड़ दो। कुछ जो प्रॉपर्टीज है, कुछ जो प्रॉपर्टीज है ना, X% या फिर, ओके, जो चाइल्ड क्लास होता है उसके अंदर पेरेंट क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, पेरेंट पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ, ओके, पूरा नहीं बोल रहा हूँ, पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और उसके अंदर कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज भी होती है। दिखा है आपको? हम्म, बताइए ईश्वरी, तन्वी, समझ में आ रहा है ये? यानी चाइल्ड के अंदर हाँ सर। पेरेंट की प्रॉपर्टी तो होती ही है, बट कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज भी होती है। आर यू गेटिंग दिस? कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज भी होती है। तो चाइल्ड के अंदर आपको डायरेक्टली, अगर चाइल्ड पूरा 100% ही प्रॉपर्टीज कैरी ऑन कर रहा होता पेरेंट्स की, तो वो तो सेम ही दिखता ना
पेरेंट के जैसा ही दिखता, पेरेंट के जैसा ही बोलता, उसकी सारी चीज ए टू जेड, ब्लड ग्रुप, सारी सारी चीजें जो वो सेम ही होती, बराबर। बट सेम होती है क्या? नहीं होती, बिकॉज कुछ चीजें जो है वो चाइल्ड यूनिक कैरी करता है, और पेरेंट जो है कुछ प्रॉपर्टीज चाइल्ड को देता है। यानी चाइल्ड के अंदर दो टाइप की प्रॉपर्टीज जो है वो प्रेजेंट होती है। एक होती है पेरेंट, कुछ पेरेंट की प्रॉपर्टीज, सर्टन परसेंटेज ऑफ पेरेंट प्रॉपर्टी, एंड यूनिक प्रॉपर्टीज भी उसके अंदर दिखती है। समझ आ रहा है? यस गाइस। बोलो ईश्वरी। यस सर। हाँ सर। ये यूनिक प्रॉपर्टी जो है, ये जो यूनिक प्रॉपर्टी है ना, आपको पता है कि जब हम क्रॉस करते हैं, जब हम क्रॉप वगैरह में, पता है? हाँ सर। देखो, यूनिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पेरेंट के अंदर नहीं थी, बट वो चाइल्ड के अंदर दिख रही है। आर यू गेटिंग दिस? बोलिए। यस सर। ऐसी प्रॉपर्टीज जो पेरेंट के अंदर तो नहीं थी, बट चाइल्ड के अंदर दिख रही है। तो इसका इसका जो बेनिफिट है ना, हम क्रॉसिंग में यूज करते हैं। आपको क्रॉसिंग में क्रॉस पता है? क्रॉस जो होता है वो क्रॉप वगैरह में करते हैं। हाँ सर। तो दो टाइप की जो मे बी एनी एनी क्रॉप्स, उसको क्रॉस किया जाता है। तो क्रॉस करके क्या होता है, जो चाइल्ड होता है ना, समझ में आ रहा है? जो चाइल्ड होता है ना, उसके अंदर पेरेंट की प्रॉपर्टी तो होती है, बट यूनिक प्रॉपर्टीज भी आ जाती है। पता है कुछ? आर यू गेटिंग दिस? हाँ सर। आती है ना ईश्वरी, तन्वी, ये बात समझ में आ रहा है? तो इस यूनिक प्रॉपर्टीज के लिए हम क्रॉस करते हैं। बोलिए ईश्वरी, तन्वी, आस्था, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। तो चाइल्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट, कुछ पेरेंट की प्रॉपर्टीज और कुछ जो है यूनिक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाइल्ड के अंदर आपको दिखता है। 100% नहीं होती है इनहेरिटेंस के अंदर प्रॉपर्टीज कैरी ऑन। समझ में आ रहा है? यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर है? हाँ ईश्वरी, यस सर। पक्का यहाँ तक क्लियर है? तन्वी, ईश्वरी, आस्था, हाँ सर। यहाँ पर तक कुछ भी प्रॉब्लम है? बताइए, बताइए, यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? कुछ समझ नहीं आया? हम बस इनहेरिटेंस देख रहे हैं। इनहेरिटेंस लाइफ में क्या होता है, अभी तो कोड देखा ही नहीं। हम्म? ओके। तो अगर लाइफ के अंदर इनहेरिटेंस को डिफाइन करना होगा, तो लाइफ के अंदर इनहेरिटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे हम? इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस की डेफिनेशन को। बोलो। हम्म इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इज काइंड ऑफ मैकेनिज्म, है ना? मैकेनिज्म by which some of the properties of parent is being transferred to the child। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं ईश्वरी, हंसता, तन्वी, बताइए। कैन वी से लाइक दिस? यस सर। Inheritance is the mechanism by which some of the properties of the parent is being transferred to the child। हाँ बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर? हाँ सर। यस। ओके। तो अब ये तो हमने लाइफ के अंदर देख लिया इनहेरिटेंस क्या होता है, बट जावा के अंदर इनहेरिटेंस क्या होता है? व्हाट इज द इनहेरिटेंस इन द टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन द जावा? देखो, सपोज व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज किसके अंदर होती है? क्लास के अंदर होती है ना ईश्वरी? हम्म क्लास पेरेंट, यस सर। बोल सकते हैं इसे क्लास पेरेंट। हाँ ईश्वरी, आस्था, बताइए, बोल सकते हैं हाँ क्लास सर। पेरेंट। पेरेंट यानी यस सर। वी हैव क्रिएटेड अ क्लास पेरेंट। अब पेरेंट के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज होगी, नेम होगा, एज होगा, या फिर और भी कुछ नेम एज नहीं, ऐसे प्रॉपर्टी नहीं रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे पेरेंट यानी हम एक ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, कंबाइन। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होगी, लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज आर हियर। ओके, एक्स, वाई, जेड, जेड ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जेड, डब्ल्यू, डब्ल्यू क्यू, ये सारी प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, जो पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो सारी प्रॉपर्टीज होगी जो मैंने बताया। ये तो हो गया मेरा पेरेंट क्लास। अब ये दूसरा मेरा क्लास है चाइल्ड क्लास। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, चाइल्ड नहीं, ये दो क्लासेस है। ये पेरेंट है,
ये चाइल्ड, ठीक है। ये एक और क्लास हो गया। अभी तक इनहेरिटेंस को समझा ही नहीं है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बस हम समझ रहे हैं कि जावा की इनहेरिटेंस क्या होता है। तो जब भी हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज किसका हिस्सा होता है? क्लास का। तो मेरे पास क्लास है, क्लास पेरेंट, ठीक है। अब मुझे बताओ गाइज, नॉर्मली अब ये मेरे पास क्लास बी है या फिर क्लास ए क्लास बी, पेरेंट छोड़ के हम इसको क्लास ए कर देते हैं, क्लास ए, ठीक है। ये हो गया क्लास ए और ये हो गया मेरे पास क्लास बी, ठीक है। ये हो गया क्लास बी, ठीक है। अब हमें इतना तो पता है कि जो एक क्लास की प्रॉपर्टीज है उसको हम दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, है ना? ये पॉसिबल है क्या तन्वी, आस्था? क्या क्लास ए की प्रॉपर्टीज को No, क्लास sir. बी में एक्सेस कर सकते हो? हाँ ईश्वरी, क्या एक क्लास की No, प्रॉपर्टीज sir. को दूसरे क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो? No, sir. नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये जो क्लास ए के अंदर जो प्रॉपर्टीज है ना, वो बाइंड है उसी क्लास के लिए जिस क्लास के अंदर वो एग्जिस्ट किया हुआ है। इसको बोलते हैं हम इनकैप्सुलेशन, बट अभी इनकैप्सुलेशन नहीं समझा है तो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। यानी ये जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्लास ए के अंदर है वो बाइंड है या फिर बाउंड है उसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, उसके बाहर उसको यूज नहीं कर सकते। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलराइजेशन एंड काइंड ऑफ more segregation of code in which Java has kind of provide, है ना? तो यहाँ पे एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट अगर हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज करते हैं, इफ वी विल यूज द इनहेरिटेंस हियर, क्या यूज करते हैं? अगर हम यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज करते करते हैं तो वी कैन एक्सेस द डेटा ऑफ वन क्लास इनटू अदर क्लास, ओके। टू एक्सेस to access the data of one class into another class, we can use inheritance। हाँ, इसका मतलब क्या है कि अगर जब भी मुझे एक क्लास का डेटा दूसरी क्लास में एक्सेस करना है तो डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्सेस द डेटा ऑफ वन क्लास इनटू अदर क्लास। बताइए, ये बात समझ में आ रहा है ईश्वरी, तन्वी? हम्म। To access the हाँ data Yes, सर। sir. to access the data of one class into other class, we need to establish an inheritance। बताइए, to access the data of one class into other class, we need to establish, ठीक है, need to establish an inheritance, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक चीज क्लियर है कि अगर मुझे, क्योंकि अगर एक क्लास का डेटा दूसरे क्लास में एक्सेस करना है, एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में ट्रांसफर करनी है, तो मुझे इनहेरिटेंस को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और सिंपल, जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं ना, तो हमें कुछ नहीं करना है। वी हैव टू मेक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। क्या बनाना है ईश्वरी, तन्वी? अगर मुझे एक क्लास का डेटा दूसरे क्लास में यूज करना है तो वन ऑफ द ऑप्शन वी हैव इज यूजिंग इनहेरिटेंस। दूसरा ऑप्शन है एग्रीगेशन, बट एग्रीगेशन का भी नहीं देखेंगे। तो इफ आई वांटेड टू एक्सेस द डेटा ऑफ वन क्लास टू अदर क्लास, वी नीड टू यूज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंदर सिंपली हमें करना क्या होता है? वी हैव टू इस्टेब्लिश पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। ये हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल यही है कि आपको जिस, यहाँ पे फोकस करना, मुझे बोल रहा हूँ, हमें यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्ड करना है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे फोकस करना मुझे बोलूंगा, ठीक है। जिस क्लास का डेटा आपको एक्सेस करना है, मेरी बातों पे थोड़ा फोकस करना, ठीक है। अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लेना, वैसे मैं कर ही रहा हूँ। जिस क्लास का डेटा आपको एक्सेस करना है, ठीक है, जिस क्लास का डेटा आपको एक्सेस करना है, जिस क्लास का डेटा आपको एक्सेस करना है, ठीक है, उसको आप बना दोगे पेरेंट। बताइए ईश्वरी, तन्वी, समझ में आया? जिस क्लास का डेटा आपको एक्सेस करना है उसको आप बना दोगे पेरेंट। यस, समझ में आया? हम्म। हाँ सर। जिस क्लास का इनहेरिटेंस, ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसे कैसे बनाना है वो बता रहा हूँ। जिस क्लास का डेटा आपको एक्सेस करना है उसको क्या बना दोगे? पेरेंट। किस क्या बना दोगे?
बोलो ईश्वरी। पेरेंट। पेरेंट। बोलो तन्वी, जिस क्लास का डेटा एक्सेस करना है उसको हम क्या बोल देंगे? इसको क्या बना देंगे? हम्म। पेरेंट। 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 जिस क्लास का डेटा एक्सेस करना है उसको क्या बना देंगे आस्था? पेरेंट। पेरेंट, क्योंकि पेरेंट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है ना। और जिस क्लास के अंदर वो प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है, जिस क्लास के अंदर करना है, क्लास के अंदर करना है, उसको क्या बना देंगे? चाइल्ड। बताइए। आस्था, ईश्वरी, क्लियर है? हाँ। यस सर। जिस क्लास का डेटा एक्सेस करना है उसको क्या बना देंगे? बोलो तन्वी। पेरेंट। हाँ। जिस क्लास के अंदर करना है उसको क्या बना देंगे? चाइल्ड। जिस क्लास के अंदर करना है उसको क्या बना देंगे? बोलो ईश्वरी। जिस क्लास के अंदर करना है उसको क्या करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? चाइल्ड। और जिस क्लास का डेटा एक्सेस करना है उसको क्या करें बोलेंगे? पेरेंट। आस्था, जिस क्लास के अंदर करना है उसको क्या बोलेंगे? चाइल्ड। और जिसका डेटा एक्सेस करना है उसको क्या बोल देंगे? पेरेंट। पेरेंट। यानी जो क्लास ए है, बोल दो ये पेरेंट है, बोल सकते हैं ऐसे। यस सर। और जो क्लास बी है, ये हो गया मेरा चाइल्ड, सॉरी ये मेरा पेरेंट हो गया, है ना। और ये हो गया चाइल्ड। यहाँ तक क्लियर है चीज? ये गाइस यहाँ तक बताइए। हाँ सर। तो जब आप पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्ड करते हो तो होता क्या है, ये जो दो क्लासेस है ना, जैसे मैंने बताया, इफ यू इफ यू वांटेड टू एक्सेस अ वन if you wanted to access the data for one class into other class, we need to establish an inheritance. इसके लिए हमें वी हैव टू मेक पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। अगर मुझे इस्टेब्लिश करना है इनहेरिटेंस तो मुझे चाहे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिस क्लास का डेटा एक्सेस करना है उसको कर देंगे पेरेंट, जिस क्लास का डेटा जिसके अंदर एक्सेस करना है उसको कर देंगे चाइल्ड। जब हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे ना, तो ये दोनों क्लासेस कनेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी ईश्वरी तन्वी? कनेक्ट हो जाएगी इस तरह से। बताइए, बात समझ आ रहा है? कि ये जो दो क्लासेस है ना, जब हम इनको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे इनके बीच में, तो ये दो क्लासेस कनेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बोलो? कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? हम्म। हम्म। यस सर। पक्का समझ में आया यहाँ तक? बताइए, हाँ कुछ सर। प्रॉब्लम है? तन्वी, ईश्वरी, कुछ प्रॉब्लम है? जब नो हम सर। जब हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, तब ये दो क्लासेस कनेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? ये बात क्लियर होगी? हम्म। हम्म। ओके। ओके गाइस, यहाँ तक बताइए, ये सारी चीज क्लियर है? बताइए, ये सारी चीज क्लियर है? यस सर। ओके। हाँ सर। हम्म। अब जैसे ही ये सारी जैसे ही हमने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्ड किया ना, अब जो चाइल्ड है ना, ये जो चाइल्ड है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये चाइल्ड है। एंड ऑफ कोर्स गाइस, चाइल्ड जो है वो सारी की सारी पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है। बोलो, करते ही है ना हम? यूज करते कि नहीं है? हाँ। ईश्वरी, तन्वी, पेरेंट की जो सारी की सारी हाँ सर। प्रॉपर्टीज है, हाँ, जो बायोलॉजिकल लेवल पे प्रॉपर्टी है वो तो ठीक है, बट जो फिजिकल लेवल पे भी प्रॉपर्टीज है उनको भी आप एक्सेस कर सकते हो। करते हो कि नहीं? जैसे घर हो गया, करते ही यूज, एक्सेस करते हो। क्यों? क्योंकि आपका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्ड है। अगर नहीं होता तो कोई भी किसी का घर थोड़ी यूज कर सकता है कि नहीं? समझ आ रहा है बात? तो पेरेंट चाइल्ड, जैसे हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, तो उसके बाद में चाइल्ड कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पेरेंट क्लास। ये बात समझ आ रहा है? जैसे हमने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्ड किया, आफ्टर दैट चाइल्ड कैन एक्सेस all the properties all the properties of parent class। ये बात समझ में आ रहा है? एवरीवन प्लीज बताइए। ईश्वरी, तन्वी, ये चीज समझ आ रहा है? हाँ। यस सर। ठीक है। तो ये सिंपल सा जो है वो होता है इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। सो इफ यू वांटेड टू एक्सेस वन
access the data of one class in the other class, we will use the concept of inheritance. With the help of concept of inheritance, we can access the data of one class into other classes. उसको करने के लिए हमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना पड़ेगा. ओके, वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे अभी. जब जैसे हमने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया, बिल्ड किया, तो क्या हो जाएगा, चाइल्ड क्लास जो है ना वो पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है. बात क्लियर हो रही है? चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास. ये बात क्लियर हुई? बताइए. हम्म. ये क्लियर है ना? यस ईश्वरी, तन्वी, आस्था. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, एक ना एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं मोस्ट पावरफुल क्लास. मोस्ट पावरफुल क्लास इन इनहेरिटेंस. कि सबसे पावरफुल क्लास कौन सा होता है जब भी हम इनहेरिटेंस को यूज करते हैं. तो इनहेरिटेंस के अंदर सबसे पावरफुल क्लास कौन सा होता है, तो हमेशा ध्यान में रखना, चाइल्ड क्लास सबसे पावरफुल क्लास होता है. कौन सा क्लास होता है पावरफुल? चाइल्ड क्लास. कौन सा होता है ईश्वरी, तन्वी? चाइल्ड क्लास सबसे पावरफुल क्लास होता है. और चाइल्ड क्लास को हम सबसे पावरफुल क्लास क्यों बोलते हैं? क्योंकि चाइल्ड क्लास जो है ना वो पेरेंट का भी डेटा एक्सेस कर सकता है. चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट का भी डेटा एक्सेस कर सकता है, और प्लस उसके पास में खुद का डेटा तो होता ही है. बताइए, समझ में आया? हम्म. ईश्वरी, तन्वी, इज इट गेटिंग क्लियर? आप कंफ्यूज Yes, हो रहे sir. हो? कंफ्यूज हुआ Yes, क्या? sir. कंफ्यूज हुआ? हम्म. No, sir. No, sir. चाइल्ड क्लास हमेशा सबसे पावरफुल क्लास माना जाता है, क्योंकि चाइल्ड क्लास पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करता है, और उसके अंदर उसके पास में जो प्रॉपर्टी है वो भी एक्सेस करता है. यानी दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है, पेरेंट की और खुद के पास में है तो उसको तो कर ही सकता है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस. तो कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस को यूज करके हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरे क्लास में ट्रांसफर करते हैं और एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. जैसे आपको मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल, फिर हम कोड के ऊपर बढ़ेंगे. जैसे छोटा सा एग्जांपल है, जैसे देखो, कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू में इनहेरिटेंस कैसे यूज होगा. देखो, अगर अगर आपका एंड्रॉइड, आपको पता है आपका फोन है एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड के अंदर क्या होता है, वर्जन अपडेट होते हैं. पता है ना आपको, वर्जन अपडेट का आता है कि अपडेट न्यूअर वर्जन आता है ना, ऐसे, है हाँ, ना. sir. अब हर एक वर्जन का मतलब क्या है, उसके लिए कोड करना पड़ेगा. विदाउट कोड तो वर्जन बनेगा नहीं. वर्जन क्या है, सॉफ्टवेयर ही तो है. सॉफ्टवेयर के लिए तो क्या हम, फिर सॉफ्टवेयर के लिए हम तो कोड ही लिखते हैं, तो कोड के बगैर तो वर्जन बन नहीं सकता. तो सपोज ऐसा समझते हैं कि अभी हमारा जो है ना वो ओरियो, या फिर लॉलीपॉप ले लेते हैं, या फिर एक्स, ऐसे समझते हैं कि 13.22 वर्जन चल रहा है एंड्रॉयड का. ठीक है, 13.2 ऐसा कुछ वर्जन चल रहा है करेंटली. अब जब कंपनी नया वर्जन लॉन्च करती है, तो कंपनी ने नया वर्जन लॉन्च किया, जिसका अपडेटेड वर्जन जिसको बोलते हैं हम, लेट्स से 13.3, ये वर्जन लॉन्च किया. ये बात समझ आया? एक जो है वो पुराना वर्जन था, एक जो है वो अपडेटेड वर्जन. समझ आया? ये ईश्वरी, तन्वी. हम्म. आस्था, समझ में आ रहा है? तो कंपनी Yes, जब sir. नया वर्जन लॉन्च करती है, तो देखो जो नया वर्जन है उसके अंदर क्या होता है, पुराने फीचर भी होते हैं ना, ओल्ड फीचर होते हैं कि नहीं है, प्लस कुछ नए फीचर भी होते हैं. बताइए. यस, होते हैं कि नहीं है ईश्वरी, तन्वी? जैसे जब भी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, तो देखो उसके अंदर आपको एक चीज देखना, जो प्रीवियस वर्जन्स है उनमें जो फीचर होते हैं ना वो भी रहते हैं, और नए फीचर भी आते हैं. ऐसे नहीं कि पुराने फीचर पूरे चले गए और पूरे नए फीचर आ गए, ऐसे तो नहीं होता ना, है ना ईश्वरी, तन्वी? बोलो. जब हाँ, भी sir. सॉफ्टवेयर के अपडेट आते हैं ना, तो पुराने फीचर रहते हैं और कुछ नए फीचर्स भी आते हैं. अब जो कंपनी है वो जब एक नया फीचर बनाती है, नया फीचर या नया वर्जन के ऊपर काम करती है, तो वो पूरा का पूरा कोड स्क्रैच से लिखती है क्या, पुराने वाले के लिए भी नए वाले के लिए भी. यानी पुराना जो वर्जन है उनके अंदर जो उनके अंदर जो फीचर्स है उसको भी फिर से रीराइट करती है क्या, और नए फीचर उसको भी फिर से लिखती है क्या. तो बार बार कोड नहीं लिखा जाता है. क्या किया जाता है, इनहेरिटेंस, पुराने वर्जन्स वाला जो होगा उसको इनहेरिट कर देते हैं नए वर्जन्स वाले क्लास से. यानी क्लास क्रिएट करेंगे,
अब इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ऐसा नहीं, इतना इजी नहीं होता है। एक नया क्लास क्रिएट करता है, उसके अंदर नया वर्जन वाला कोड लिखता है और उसको इनहेरिट कर देता है प्रीवियस वाले क्लासेस से। समझ में आया ना? प्रीवियस वर्जन्स भी होते हैं और नए फीचर्स भी आते हैं। समझ आ रहा है? बताइए, इज दैट गेटिंग क्लियर? यस सर। पक्का समझ आया ईश्वरी, तन्वी? तो जब भी हम कोड को रीयूज करते हैं तो इसको बोलते हैं हम रीयूजेबिलिटी ऑफ अ कोड। क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम? जो पुराने वर्जन्स वाले कोड उसको रीयूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो ना ईश्वरी, तन्वी? हाँ सर। रीयूजेबिलिटी। तो जो रीयूजेबिलिटी, तो इनहेरिटेंस एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है मेरे पास में, बिलिटी ना, हाँ, रीयूजेबिलिटी ऑफ अ कोड। तो कोड को रीयूज करने के लिए इनहेरिटेंस का कोई यूज किया जाता है, क्योंकि पहले वो जो लिखा हुआ कोड होता है उसी को हम रीयूज करते हैं। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, ये ध्यान में रखना। इनहेरिटेंस इज अ बेस्ट ऑप्शन टू रीयूज अ कोड, क्योंकि अगर मैं रीयूज नहीं करता तो मुझे बार बार वही कोड लिखना पड़ता प्रीवियस वर्जन। मैंने अगर 10 वर्जन अब वाला जो 10 वर्जन बनाया है, तो मुझे अगर मैं 11 वाला वर्जन बनाऊंगा तो मुझे 10 वर्जन का पूरा कोड लिखना पड़ेगा, फिर 11 वाला भी कोड लिखना पड़ेगा और पैक करना पड़ेगा, फिर पुश करना पड़ेगा। तो ऐसे ना करके हम ओनली न्यू फीचर के ऊपर काम करते हैं, बाकी जो है वो हम रीयूज करते हैं। मेक सेंस? हाँ ईश्वरी, तन्वी, ये बात समझ में आ रहा है? बताइए, क्लियर है? यस सर। हाँ। तो यहाँ पे ये होता है इनहेरिटेंस, जब प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं, और जब आप एक्चुअली करोगे तो यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ मोर थिंग्स अबाउट व्हेन वी यूज इट, हाउ वी यूज इट, व्हाई वी यूज इट। यानी प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे नहीं, ये तो हमने ऊपर ऊपर से देखी है चीजें। जब हम प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो प्रोजेक्ट्स के अंदर किस तरह से इनहेरिटेंस काम होता है, दैट यू विल गेट टू नो। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि कितने टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस वी हैव। तो सबसे पहले देखो गाइस, जब भी हम इनहेरिटेंस के टाइप देखते हैं ना, तो सबसे पहले होता है हमारे पास में सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। क्या होता है? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। बोलो गाइस, पहला टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? सिंगल सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। बोलो ईश्वरी, पहला टाइप का इनहेरिटेंस क्या है? सिंगल लेवल, बोलो बोलो ईश्वरी, हरिदेर, आस्था, यस सर। बताइए, पहला टाइप ऑफ इनहेरिटेंस सिंगल क्या है? लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के अंदर कुछ नहीं होता। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के अंदर एक पेरेंट क्लास होता है और एक चाइल्ड क्लास होता है। क्या होता है? एक पेरेंट क्लास होता है और एक चाइल्ड क्लास होता है। यानी वन पेरेंट क्लास एंड वन चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड एज, व्हेन देयर इज ओनली वन पेरेंट एंड वन चाइल्ड क्लास, दिस इज कॉल्ड एज अ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। बताइए, बात समझ आया? हम्म हाँ सर। एक ही पेरेंट और एक ही चाइल्ड होता है, इसको बोलते हैं हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब हम ओनली सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का कोड देखेंगे। हाँ, आज हम ओनली सिंगल लेवल का देखेंगे, फिर आगे आगे हम धीरे धीरे लेवल्स को बढ़ाते जाएंगे। सिंगल लेवल, फिर मल्टी लेवल, फिर मल्टीपल, फिर हेरार्चिकल, है ना, ये सारे देखेंगे। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के अंदर एक ही पेरेंट होता है और एक ही चाइल्ड होता है। मल्टीपल चाइल्ड नहीं होते, मल्टीपल पेरेंट नहीं होते। अभी आप इनहेरिटेंस तो डाल रहा हूँ इस, ठीक है, इंटेलिजिए आइडिया। ठीक है, तो आज हम कोड देखेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का। फिर आगे फिर अलग अलग टाइप को एक एक दिन में एक एक टाइम पे डिस्कस करते हुए फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बना के दूंगा, कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे। तो इस तरह से हम प्रोसीड कर रहे होंगे। ठीक है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जब एक ही चाइल्ड और एक ही पेरेंट क्लास जो है वो होता है। ओके, वन चाइल्ड वन पेरेंट, दैट इज ऑल। ठीक है, लेट इट लोड। और प्रैक्टिस करते रहोगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको चीजें समझ आएगी। ठीक है, ठीक है, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ईश्वरी, तन्वी, आस्था, स्क्रीन दिखाई दे रहा? हाँ सर। यस सर। अब देखो, अभी हम सिंपल लेते हैं, सिंपल सिंपल चीज लेते हैं, कुछ नहीं लेते इतना। ठीक है, हम बस क्लास डिक्लेयर करेंगे, क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर करेंगे। ओके, और उन प्रॉपर्टीज को हम चाइल्ड के अंदर एक्सेस करने का, क्योंकि ऑफ कोर्स व्हाट इज द एम ऑफ इनहेरिटेंस? टू एक्सेस द डेटा ऑफ वन क्लास इनटू अदर क्लास, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट।
लेट्स क्रिएट अ क्लास ए, ये क्लास ए हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फंक्शंस मेथड, है ना, कुछ भी हो सकता है। लेट्स से आई विल लेट्स से क्रिएट अ फोन, तो स्ट्रिंग फोन दैट इज इक्वल टू लेट्स से आईफोन, क्योंकि पेरेंट के पास में फोन हो सकता है, बोलो ईश्वरी तन्वी, हो सकता है ना, हाँ है ना। सर। अब इनिशियली चाइल्ड के पास में तो फोन नहीं है, तो ये हो गया मेरे पास, ये हो गया पेरेंट क्लास। एक चाइल्ड क्लास बना लेते हैं, क्लास बी, है ना, ये बना दिया। अब अगर मैं इस बी के अंदर फोन को एक्सेस करूँ, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, तो ऐसे नहीं बोल सकते सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, पहले मेथड बनाना पड़ेगा। तो लेट्स से एक्सेस फोन नाम का एक मेथड बना लेते हैं, और इसके अंदर मैं बोलता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और बोलते हैं फोन। अगर ऐसा करूंगा तो मेरे को आ जाएगा इशू, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, क्लास ए का जो फोन है, फोन का पी कैपिटल है, बट चलो पी जो है वो स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है, PHONE, ठीक है, फोन। पेरेंट का जो फोन है उसको जब मैं, सॉरी, एक हमारे पास में क्लास है, क्लास है, उसकी प्रॉपर्टी जब मैं दूसरे क्लास में एक्सेस करने जा रहा हूँ तो मेरे को आ रही है इशू, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनहेरिटेंस को इस्टेब्लिश किया ही नहीं। देखो गाइस, जब भी आपको इनहेरिटेंस को यूज करना है तो आपको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जिसको भी आपको चाइल्ड बनाना है ना, यहाँ पे फोकस करना, जिसको भी आपको, क्योंकि आपको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो जिसको भी आपको चाइल्ड बनाना है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है क्लास बी चाइल्ड। ये एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड यानी ये इनहेरिट करेगा, चाइल्ड बी यानी क्लास बी, एक्सटेंड, एक्सटेंड यानी पेरेंट को एक्सटेंड करेगा, पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा। क्लास बी एक्सटेंड्स ए, बताइए बात समझ आया क्या लिखा मैंने, क्लास बी एक्सटेंड्स ए। तो एक्सटेंड्स ए का मतलब क्या है, बता, समझ में आ रहा है कि ये जो बी है ये एक्सटेंड कर रहा है, यानी इनहेरिट कर रहा है किसको, प्रॉपर्टीज को, किसकी, क्लास ए की। बताइए, क्लियर हुआ है ईश्वरी तन्वी? हाँ। हाँ हाँ सर। सर। क्लास बी ये इनहेरिट कर रहा है, यानी एक्सटेंड यानी इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास ए। अब जब मैंने लिखा ना क्लास बी एक्सटेंड ए, तो क्लास बी जो है वो चाइल्ड बन गया और ए जो है वो पेरेंट बन गया। बात समझ आया? इज दैट गेटिंग क्लियर गाइस? यस सर। यस सर। क्लास बी जो है वो चाइल्ड बन गया और ए जो है वो पेरेंट बन गया। मैंने क्या लिखा है पे, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, यानी क्लास बी इज एक्सटेंडिंग यानी इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लास ए। अब क्लास ए के अंदर जो भी चीजें होगी, फंक्शंस हो, वेरिएबल्स हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें बी एक्सेस कर सकता है, बिकॉज बी इज नाउ अ चाइल्ड ऑफ अ ए, चाइल्ड ऑफ ए क्लास, ठीक है। अब देखो, जब मैं यहाँ पे एक्सेस फोन कर रहा हूँ ना, आई एम नॉट गेटिंग एनी इशू। देखो यहाँ पे फोन एक्सेस हो रहा है, क्या हो रहा है, फोन एक्सेस हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पे हमने पेरेंटल रिलेशनशिप बिल्ड किया, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तो कोई इशू है? एनी इशू गाइस? सॉरी तन्वी। नो सर। हम्म। अब देखो, अभी अभी हमने ऑब्जेक्ट तो किसी का बनाया नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कि नहीं, विदाउट ऑब्जेक्ट हम कैसे इस एक्सेस फोन को कॉल करेंगे, बराबर? बताइए, हमें इस ये जो एक्सेस फोन है बी के अंदर, इसको कॉल तो करना पड़ेगा ना, फंक्शन है ना ये। अगर मुझे आउटपुट देखना है तो मुझे इस फंक्शन को एग्जिट करना पड़ेगा। ये फंक्शन एक क्लास के अंदर है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अभी देखो हमारे पास में दो क्लासेस है, एक तो है पेरेंट क्लास जो कि ए है, एक तो चाइल्ड क्लास जो कि बी है। अब इसमें से ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, तो हमेशा ध्यान में रखना है आपको, ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनाना है, क्योंकि चाइल्ड ही सबसे पावरफुल क्लास होता है। तो हमारे पास में दो क्लासेस है, ए और बी, एक तो चाइल्ड एक तो पेरेंट है। तो हम हमेशा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, बी का, क्योंकि बी चाइल्ड है। तो हम बोलेंगे बी ओबीजे, या फिर बी ओबीजे बी, या फिर बी चाइल्ड बोल सकते हो, बी चाइल्ड इज इक्वल टू न्यू बी, ठीक है। क्योंकि हमने चाइल्ड को ऑब्जेक्ट बनाया, क्यों, क्योंकि चाइल्ड सबसे पावरफुल क्लास होता है, वो पेरेंट का डेटा को एक्सेस कर सकता है, इसलिए हम चाइल्ड को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हम यूज फोन को कॉल करेंगे, क्या करेंगे, एक्सेस फोन को कॉल करेंगे। समझ आया? यस गाइस, इज दैट क्लियर? हाँ हाँ, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट तो हम यस बिना सर। ऑब्जेक्ट के तो किसी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो हमने बी को ऑब्जेक्ट बनाया, और बी के ऑब्जेक्ट से जो हमने एक्सेस फोन कॉल किया है ना, ये एक्सेस फोन किसका किसका फोन एक्सेस कर रहा है, पेरेंट का फोन एक्सेस कर रहा है, यानी पेरेंट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहा है।
इसको अगर रन करें ना तो आपको आईफोन दिखेगा, क्योंकि पेरेंट के पास में ही फ़ोन है, आपके पास में तो यानी चाइल्ड के पास में तो फिलहाल फ़ोन नहीं है, तो वो पेरेंट का ही एक्सेस कर रहा है। मेकिंग सेंस गाइस? इज इट मेक सेंस? देखो आया Yes, आईफोन, sir. है ना? अगर इनहेरिटेंस नहीं होता तो यहाँ पे आपको इश्यू जो है वो देखने को मिलता। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जो कि हमने आज डिस्कस किया है। इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा आज, जो आपको प्लीज इसको सॉल्व करना, इनहेरिटेंस करके देखना, हाउ वी डू दिस। थ्योरी जो है इनहेरिटेंस के बारे में ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, इसको थोड़ा रीड करके आना, क्योंकि अगले लेक्चर में हम आगे वाले टाइप्स के इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके ईश्वरी, तन्वी।